हाय यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं पीसीबी एन एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ से कुछ किताबें लेकर आ चुका हूँ जो मैं काम सीखने से पहले या सीखने के बाद और सीखने के लिए जो किताबें पहले ज़माने का चाहिए था उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बात करने से पहले सभी सब्सक्राइबर को मैं नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने कॉल करता है, पूछता भी है सर आप कैसे क्या काम करते हो। तो फ्रेंड्स, पहले मैं दिखाता हूँ ट्रांजिस्टर डाटा इक्विवेलेंट किताबें। इसके अंदर नेशनल, इंटरनेशनल सारे के सारे ट्रांजिस्टर का डाटा मौजूद है। जो आज के समय में मिलता है या नहीं मिलता है, उसके जगह में आप क्या कीजिएगा, क्या लगाइएगा, वो सारी जानकारी दे दी गई है। ठीक है, आप इसके अंदर बहुत छोटी छोटी लिखाई है तो दिखने को नहीं मिलेगी, और बहुत सारे चीज़ है इसके अंदर। खाली ट्रांजिस्टर नहीं है, डायोड भी है, तो उसके बारे में सारा कुछ जानकारी दे दी गई है। ठीक है, तो बहुत कुछ है इसके अंदर, नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो उस टाइम के समय में जब हम पहले मानो कोई चीज़ जानते नहीं थे, ना रेजिस्टेंस के बारे में, इसमें कलर कोड हम लोग मैच करते थे, उसके बाद उसका वैल्यू निकलते थे। तो उस बहुत पहले की चीज़ है ये। तो उस टाइम 15 रुपए में हम लोग इसको, ये तो जब ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को दिया था, और सीखने के लिए कलर कोड कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, क्यों रेजिस्टेंस बोला गया है, बहुत सारा कुछ है इसके अंदर। नहीं है ऐसी बात नहीं है, एक एक चीज़ को मैं दिखाऊंगा, वीडियो ख़त्म नहीं होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सारे मेंशन कर दी गई है, कलर के बारे में सारा कुछ बताया गया डिटेल से। अभी के समय में ये सब दिखने को नहीं मिलेगी। मीटर को कैसे चेंज, मीटर पहले जो कांटा वाला मीटर होता था एनालॉग मीटर, तो इसके बारे में, और ट्रांजिस्टर के बारे में भी बताई गई है, पीएनपी, एनपीएन, इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ है, पीएफ के बारे में भी है इसके अंदर सारा कुछ। ये घर में देखकर सीखने के लिए और ट्रेनिंग के दौरान जो भी बताई जाती है उसको हम लोग फॉलो करते थे। और जब हम लोग टेप रिकॉर्डर का काम करते थे, सारे एसेसरीज इसके अंदर दी गई है। ये ऑटो रिवर्स डेक है जो कार स्टूडियो में लगता था। ये रोलर है, हम लोग इसको रोलर, पंच रोलर बोलते हैं। ठीक है, ये लीवर है, ये गियर है, ऑटो गियर मूव करती है, ये कैसेट पुली है, बहुत सारे गियर जो है इसके अंदर लगता है, सारा कुछ है। ये स्पीड किंग डेग है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत कुछ जो है हम लोग पहले ज़माने में इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग काम करते थे। ये मिनी बॉय डेक है, नहीं सॉरी, ये CR86। ठीक है, 8 CR80, CDS83। ठीक है, तो बहुत कुछ है जो पहले ज़माने में था और हम लोग बहुत बारीकी से काम करते थे। और ये संतस स्वीटन बोल के एक टेप रिकॉर्डर होता था, जो उसके बाद फ्रंट लोडिंग डेग आया था, FLD के नाम से जाना जाता है। एक ही डेग है लेकिन ये स्टैंडिंग है, और फ्रंट लोडिंग डेग डेग जब आ गया था वो आपको
देखने को मिल रहा है। आप लोग बहुत सारे लोग जानता है, नहीं जानती ऐसी बात नहीं है, ऐसे दिखने को मिली थी। ये मिनी बॉय डेक है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मार्केट में जो चला था गोल्डन डेक, ये अभी भी बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगी, काम करता है अभी भी, बहुत गांव के तरफ चल भी रहा है अभी भी। तो सारे फ्लाई व्हील, लीवर, पंच रोलर, गियर, क्लच, पुली, बहुत कुछ है, फ्लाई व्हील बेस, फ्लाई व्हील, ठीक है, बहुत कुछ है। और सबसे ज़्यादा काम हम लोग करे थे इस डेक के ऊपर, चावला डेक के ऊपर। ये स्टैंडिंग भी था और सोने वाला भी डेक था, ठीक है। सारे पुली, जितने भी प्रकार की डेक था टेप रिकॉर्डर का, सारे पुली इसके अंदर दी गई थी और सारा के सारे चीज़ मिलता भी था, ठीक है। ये स्पीड किंग डेक था, ये भी ऑटो रिवर्स डेक है, ठीक है। ये RX39 है। सारे के सारे फ्लाई व्हील, बेस, पुली, बहुत कुछ है इसके अंदर जो पहले ज़माने में हुआ। ये वॉकमैन डेक है, वॉकमैन और उसका सारे एसेसरीज। और ये मिनी बॉय डेक है, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न का आता था, ऐसी बात नहीं है। और एल पार्ट्स कंपनी का ही सारे पार्ट्स बनता था, और रिकॉर्ड कंपनी का। रिकॉर्ड्स और एल पार्ट्स सबसे बढ़िया काम कर रहा था उस टाइम, टेप के ज़माने के टाइम में, जब टेप रिकॉर्डर चल रहा था। इसके बारे में भी जानकारी दिया। तो वीडियो को हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो ही सकता है, क्योंकि हर किताब के बारे में मैं जानकारी दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। वीडियो को यूट्यूब चैनल के ऊपर देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आप लोग जो जानने की कोशिश की थी हमसे, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये इन्वर्टर का किताब है पहले ज़माने का, ये बंगाली में है, तो ये भी बंगाली में है। एम्पलीफायर रिलेटेड, स्पीकर रिलेटेड सारा कुछ बताई गई है, आईसी के बारे में भी जानकारी है। और ये आवाजा रेडियो का यूनिसाउंड का है, सारे कैटलॉग है इसमें, जो हम लोग दुकान के टाइम जो हम लोगों को डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता था। तो सारे एम्पलीफायर, मिक्सर, माइक्रोफोन, उस ज़माने में जो सबसे पहले चलता था उस मॉडल के बारे में सारी बात बताई गई है, ठीक है। सारी चीज़ दिखाई गई है, सारा कुछ मिलता था उस टाइम। अभी के टाइम में तो मिलती है, लेकिन ओल्ड ज़माने का जो चीज़ है वो नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सब जानकारी आप लोगों को देने के लिए, हम लोग कैसे काम करते थे उसके बारे में जानकारी। ये इमरजेंसी लाइट किताब है, सारे जो इमरजेंसी लाइट हुआ करता था उस टाइम। और ये एसटी के डाटा, एसटी के आईसी जितने प्रकार की है सारे डाटा मेंशन करी है इसके अंदर। आपको मैं एक बार दिखाई देता हूँ इधर से ही, जो सारे के सारे आईसी डाटा आप यहाँ देख सकते हो, कितने प्रकार की आईसी डाटा है, सारा कुछ आप लोगों को दिखेगी, ठीक है। और ये भी गया, ये टेप रिकॉर्डर 2 in 1 टेप रिकॉर्डर का किताब है। आईसी, बहुत सारे आईसी था उस टाइम, तो उस टाइम का ये किताब है। और ये ऑटो कार्ड बोर्ड स्टेबलाइजर का आप देख ही सकते हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो कार्ड टीवी स्टेबलाइजर। तो टीवी के लिए ही सारे स्टेबलाइजर हुआ करता था, 0.25 से लेकर 0.5 तक। तो उस टाइम ये सब किताब हम लोग खरीदे थे। बहुत हालात ख़राब हो चुका है। उस समय 5 रुपये में वो किताब खरीदना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। पैसे इकट्ठा करके, जमा करके, 10 पैसा 20 पैसा, तब जाके किताब को ख़रीद पाया। ये हिंदी में ट्रांजिस्टर, सारे आईसी, मॉसफेट बोल रहा हूँ, उस ज़माने में जो भी चीज़ चलता था उस समय के सारे जानकारी इसके अंदर दिया था। हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। सारे बैंड स्विच, रोटरी, बहुत सारे प्रकार की स्विच होती थी, तो ये सब किताब खरीदना पड़ता था। और ये आवाजा एम्पलीफायर, जो लोग पहले ज़माने का जो एम्पलीफायर हुआ करता था, जो स्लाइडिंग टीसी हुआ करता था, जो उस टाइम एम्पलीफायर के साथ ये किताब दी जाती थी। तो हम लोग जब डीलर से सामान लेते थे तो ये किताब हम लोगों को
उस एम्पलीफायर बॉक्स जो बॉक्स है उसके अंदर दिया जाता था। अभी के टाइम में कोई भी एम्पलीफायर के साथ कुछ भी देती नहीं है जानने के लिए। और उसके बाद इसके अंदर सर्किट मैनुअल भी दिया जाता था। ठीक है, एम्पलीफायर ख़राब होने से उसको रिपेयरिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए ना चाहिए। ठीक है, ये आउजा 150 की है। इसके अंदर सारे सर्किट डायग्राम भी मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये उस टाइम एम्पलीफायर जो लोग ख़रीदता था तो उसके साथ ये किताब मिलता ही था। तो जो लोग नहीं लेते थे वो हम लोगों को दे देते थे, वो हम अपने पास रख लिया करते थे। तो उसी को देख के हम लोग सामान को रिपेयरिंग करते थे। ये टीवी तो बंद ही हो गया, टेप भी बंद हो गया, बहुत सारे किताब। पर हम इसको जेरॉक्स करके जब ट्रेनिंग करते थे 810 आईसी से बनता था टेप रिकॉर्डर यूजिंग आईसी 810। 3 रुपये का किताब है, 3 रुपये मेरे पास था नहीं, इसीलिए मैंने जेरॉक्स करके काम सीखा था। ठीक है, सारे आईसी जो ये आरपी स्विच होती है 1 ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर, 4 ट्रांजिस्टर, 5 ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर का किताब। ये ग्राफिक इक्वलाइज़र उस समय का। ठीक है, सारे सर्किट इसके अंदर है, सारे आईसी। तो दिखाने जाऊंगा, बहुत बड़ा लंबा वीडियो। ये ऑडियो लेवल इंडिकेटर, बहुत सारे स्टीरियो डेक, सारे आईसी का है, सारे आईसी का है। और ये रेडियो सर्किट, इसके अंदर काफ़ी रेडियो का सर्किट है, काफ़ी एम्पलीफायर का भी सर्किट है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे कुछ है जो दिखाने की कोशिश करूँगा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो और भी बहुत सारा किताब है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। जो हाथ के सामने मिला वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मॉडर्न पावर इन्वर्टर जो नया टेक्नोलॉजी आया था उस समय का किताब। ये सीडी जब आया था उस समय का किताब है। और ये बहुत पुराना, जब हम लोग काफ़ी आईसी वाला जो डेक हुआ करता था, स्टीरियो एम्पलीफायर हुआ करता था उस समय का बात कर रहा हूँ। सारे आईसी इसके अंदर इनबिल्ट है, जितने प्रकार की आईसी है उस समय का, सो सारे आईसी का सर्किट। ये रेडियो का किताब है, आप देख ही सकते, न्यू स्टाइल ट्रांजिस्टर सर्किट। तो रेडियो डायल कॉर्ड, कैसे डायल कॉर्ड पहनाना है, फिलिप्स हो, बूस हो, कोई भी उस समय का रेडियो होता था, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई थी। देख सकते हो मार्फी लिखा हुआ है, यह भी मार्फी है, इधर मार्फी है, इधर बूस है, उसके बाद फिलिप्स है, सारे कंपनी का ये सर्किट किताब है। उसके बाद एडवांस स्टीरियो, सारा कुछ इसके अंदर इनबिल्ट है। तो हम जब उस समय काम करते थे, ये आवाज़ा एम्पलीफायर के बारे में सारी जानकारी दी गई है। जो हमने एक सर्किट आप लोगों को दिखाया, ये सर्किट इसके अंदर इनबिल्ट है। तो हम अभी दिखाने जाएंगे, कभी लंबा वीडियो बन जाता है। ये बहुत बड़ा किताब है, इसके अंदर भी बहुत सारा सर्किट इनबिल्ट है। मॉसफेट वाला, ट्रांजिस्टर वाला, आप देखने जाओगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं दिखाते चलूँगा। इस चीज़ के अंदर STK 4K5 STK 459 का भी सर्किट है, 4440 का भी सर्किट है, ट्रांजिस्टर का भी सर्किट है। STK बहुत सारे सर्किट है जो इसके अंदर है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। STK 459 से लेकर बहुत से STK 435, बहुत सारा 4440 IC, 1230 IC, 45 58, बहुत सारे IC का सर्किट है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो मैं मैनुअल दिखा ही देता हूँ आप लोगों को। इधर सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, सारे के सारे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे किताब खरीद के काम करते थे। तो और भी बहुत सारा किताब है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। किताब का हालात आप देख सकते हो, क्योंकि मेरा घर का काम चल रहा है, इधर उधर सामान फेंकने के बाद किताब का हालात बहुत ख़राब हो गया। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सब किताब आज के समय में नहीं मिलेगी। और इसके अंदर मैं दिखाई देता हूँ एक बार, आप लोग देख सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, 250 वाट का मॉडल भी दी गई है,
सारे सर्किट के बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन बताई गई है, कहाँ पर कितना वोल्टेज चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ना चलेगा, कौन सा ट्रांजिस्टर है, क्या है नहीं है, सारा कुछ। यहाँ पर जो ड्राइवर बोर्ड के अंदर जो छोटा सा ड्राइवर लगता है उसके बारे में भी यहाँ मेंशन कर दी गई है, उसका नंबर भी बताई गई है। पावर सप्लाई के बारे में भी बताई गई है, सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है इसके अंदर। हम लोग इसीलिए इस तरह काम करते हैं, इसीलिए सभी काम हम लोगों के लिए ईजी हो जाती है। तो करते करते तो काम करते करते एक्सपीरियंस तो और भी ज़्यादा होता है, नहीं होता है ऐसी बात नहीं है। तो जितना काम आप लोग भी करते जाओगे ना, आप लोग पुराना पुराना जितने भी लोग होता है उनसे सलाह ले, बात करें। उन लोगों के पास कुछ किताब होती है, आप किताब पढ़ना चाहते हो तो देखकर काम सीख सकते हो। और मानो किताब मिलता भी है तो आप लोग ख़रीदने की कोशिश कीजिए। तो बहुत कुछ जानने को, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, वेव, हाँ सारा कुछ आप जान सकते हो। कैसे क्या करना है ना करना है, सारा कुछ। ऐसा नहीं है जो किताब खरीदने में आप लोगों को कुछ परेशानी होगा। आज के समय में हम लोग जिस टाइम काम सीखते थे, हमारे पास ये किताब मानो 3 रुपए का प्राइस है, 3 रुपए। तो तीन रुपए में ये किताब खरीदने के लिए हमको बहुत मुशक्क़त करना पड़ा, ठीक है। और ये 35 रुपए का किताब है, और ये 2000 में आउट हुआ था, 2000 साल, ठीक है। देख लीजिए, देखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम लोग काम करते थे, तो हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, छोटे इसलिए उस समय 1 रुपये, 2 रुपये, चौवानी, अट्ठानी, 1 रुपया, 20 पैसा, 25 पैसा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो पैसे को जमा करके ये सब किताब हम लोग खरीदे थे। कुछ सेकेंड हैंड की किताब भी ले चुके थे, ऐसे नहीं है। तो फिलहाल मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो इधर ही मैं समाप्त करता हूँ, सभी से विदा लेता हूँ। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ। और देश हित में जय हिंद, वंदे मातरम।